अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान रईस जमील और हर रोज़ मैं आपके साथ कोई नसीहत आमोज़ बात करता हूं। तो आज जो मेरे ख़्याल में बात आई वो है इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते को बाहमी हकूक़ और फ़राइज़ के तवाज़ुन पर इस्तवार किया गया है। तो आज हम शौहर के फ़राइज़ पर बात करेंगे जो बीवी के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत और इंसाफ पर मबनी है। तो उसमें सबसे पहली बात जो मैं करूँगा वो है अच्छे सलूक का हुक्म। चूँकि इस्लाम में शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आए। चूँकि कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो, यानी अपने बीवियों के साथ भले और अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। तो इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। तो घर वालों में बीवी घरवाली, तो उसके साथ अच्छा सलूक। तो दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इंसाफ और बराबरी। अगर शौहर की एक से ज्यादा बीवियां हैं, फर्ज करते हैं कि अक्सर जगहों पर नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभार अगर हो तो उस पर लाजिम है कि वो उनके दरमियान इंसाफ करें। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 4 आयत नंबर 129 में वाज़ा किया गया है कि अगरचे मुकम्मल इंसाफ मुमकिन नहीं, लेकिन शौहर को उसकी पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो उसके बाद तीसरी बात जामिया अल्फाज में कहना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा सुनने की मतलब टाइम नहीं होता है, तो इसलिए तीसरी बात माली किफ़ालत, जिसको शरीयत में नफ़का कहते हैं। इस्लाम शौहर पर अपनी बीवी की माली कफ़ालत की जिम्मेदारी आयद करता है। कुरान मजीद में सूरह बकरा, जो कि दूसरा सूरा है कुरान पाक का, उसके आयत नंबर 233 में फरमाया गया है, बाप पर वाजिब है कि वो उनकी औलाद की माओं को खाना और कपड़ा दे। यानी बीवी अपने औलाद की मां जो है वो बीवी होती हैं, तो उस पर खाना और कपड़ा देना लाजमी है। तो इसी तरह चौथी बात, बीवी को इज्जत और वकार की हिफाजत। जो बीवी की इज्जत और वकार की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द अपने घर वालों पर निगरान है और उसकी निगरानी के बारे में उससे पूछा जाएगा। शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत और वकार की हिफाजत करें और उसके साथ शफकत और नरमी से पेश आए। भाई, ये इस्लाम की खूबी और क्या कहे उसकी खूबसूरती है कि वो इस तरीके से इंसान को कुरान के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए समझाता है कि आप अपने घर वालों के साथ, ख़ास तौर पर बीवी के साथ किस तरीके का बर्ताव करें। जिसमें पांचवी चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मोहब्बत और कुर्बत। चूँकि इस्लाम में शौहर को अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और कुर्बत से पेश आने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बीवी के लिए बेहतर है। वाह। और छठा चीज जो है, जो मैं सबसे खास समझता हूं और सबसे बेहतर समझता हूं, वो है शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को दीनी तालीम दे और उसे सही इस्लामी उसूलों से रोशनास करे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द अपने अहल व अयाल का निगहबान है
اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو آخر پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک کامیاب اور پائیدار ازدواجی زندگی وہی ہوتی ہے جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک، انصاف، محبت اور کفالت کے فرائض کو پوری دیانتداری سے نبھائے تاکہ زندگی خوشحال اور بابرکت ہو۔ تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بیویوں سے بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے حقوق اور عزت کی بنیاد پر قائم ہے۔ آج ہم بیوی پر شوہر کے حقوق پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا عزت اور وقار، جیسا میں نے پہلے ہی آپ سے خاوند کو میں نے بتایا کہ اس کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے کردار اور اس کے خاندان میں اس کا مقام جو ہے اس کا احترام کریں۔ دوسری بات کہ اطاعت کا مطلب غلامی نہیں، بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ ایک کامیاب رشتے کے لیے شوہر کو جذباتی اور جسمانی لحاظ سے مدد اور تعاون دینا ضروری ہے۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی مالی مدد کو سمجھداری اور حکمت سے گھر کے نظام میں شامل کریں، جیسا کہ قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا ہے، مرد عورتوں کے محافظ اور نگراں ہیں جو ان کی خاندانی ذمہ داریوں کو واضح کرتا ہے۔ تو کامیاب شادی وہ ہے جو باہمی احترام پر مبنی ہو۔ آئے ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار اور برکتوں سے بھرپور ہو۔ تو اپنے میزبان رئیس جمیل کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور نصیحت آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔